एमजे टाइम्स में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए बने रहे। वाराणसी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी श्री अजय राय ने आज सेवापुरी विधानसभा के बसंतपुर तथा रोहनिया की ओदार सहित कई चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन दलों के हमारे साथी कार्यकर्ता प्रियंका जी एवं डिम्पल जी के ऐतिहासिक रोड शो के सफल आयोजन के बाद 28 मई की श्री राहुल गांधी जी एवं श्री अखिलेश यादव जी की रैली को चुनाव के निर्णायक संदेश का कार्यक्रम बनाने में पूरी ताकत से जुट जाएं। रोड शो के सफल आयोजन ने देश को सकारात्मक संदेश देने का काम किया है कि काशी में जागरूक जनमत करवट बदल चुका है। बसंतपुर में वहां के मूल निवासी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि बनारस में सरकार के प्रति आम लोगों का रोष मुखर है, जिसे हमें अजय राय के पक्ष में अधिकाधिक मतदान में तब्दील करना है। सभा की अध्यक्षता ग्राम प्रधान शिव प्रसाद सिंह पप्पू ने की। संपादक विनोद सैनी की रिपोर्ट। 2 दिन पहले सपा के हर पार्टी का हर सदस्य का हक है कि वो अपने नेता की बात करे। तो इसमें मैं कुछ अपने नेता की बात करना चाहते हैं। हर व्यक्ति संबंधित वो अपने नेता को आगे बढ़ाने का सोचता है और वाजिब है। फुली कॉन्फिडेंस थे और फुली कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। उसमें क्या गलत है? मैं इसको गलत नहीं मानता। संविधान बदलने की बात कैसे कर रही है? हमने नहीं की। आधार है, हमने नहीं। आपका संविधान कठोर भी है, लचीला संविधान में संशोधन करना एक बात होती है, संविधान को बदल देना दूसरी बात होती है। लचीला है इसलिए संशोधन होते हैं, होते आए हैं, लेकिन लचीला होना अलग बात है, उसको तोड़ देना अलग बात। ये तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। अनंत हेगड़े ने कहा संविधान बदलना है, संशोधन नहीं बोला। हमारी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की दिया कुमारी जी, बोली संविधान बदलना है। तमाम नेता इनके लगातार ये बोलते आए हैं कि संविधान बदलना है, और मैं फिर से दोहराता हूँ, संविधान बहाना है, आरक्षण और हमारे अधिकारों पर निशाना है। तो आपको ये लगता है कि आर्थिक रूप से आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल, हमने अपने इसमें मांग पत्र में, अपने न्याय पत्र में भी हम लगातार ये बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि जो तथाकथित अगड़ी जाते हैं उसमें भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए जो आरक्षण पे 50% का कैप है, सीलिंग है, वो टूटनी चाहिए। 6 चरणों के चुनाव में जो है कांग्रेस का इतिहास वाराणसी में बड़ा स्वर्णिम रहा है। पंडित कमलापति त्रिपाठी के दिन हम तो बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन उनकी कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए। कभी सुना आपने मुजरा जैसा शब्द विपक्ष के लिए देश का प्रधानमंत्री इस्तेमाल करे? अब बीमार नहीं है तो क्या है? अगर बीमार हैं तो इलाज कराइए, और थक गए हैं तो आराम कीजिए, जाइए गुजरात वापस। भारत की राजनीति में कीचड़ क्यों फैला रहे हो? अब कमल नहीं खिलने वाला इस कीचड़ में, फैलाइए जितना कीचड़ फैलाना है। एक सभ्यता है भारत। वाराणसी में आओ तो सभ्यता के पूरे दर्शन होते हैं। सैकड़ों हजारों साल की संस्कृति के दर्शन, सभ्यता के दर्शन वाराणसी में होते हैं। यहां का प्रतिनिधि, उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलें, मंगलसूत्र छीन लेंगे, हिंदू मुसलमान, मुजरा करना, ये क्या है? वाराणसी के एक एक वोटर का अपमान यहां का प्रतिनिधि कर रहा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर। अभी अजय राय साहब से मैं बात कर रहा था, वो भी अचंभित हैं। कहते हैं मेरे को राजनीति में इतने साल हो गए, कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इस तरह की बदजुबानी करता हो और देश का राजा बना हुआ। संस्कृति तो इनकी मैं आपको क्या बताऊं, संस्कार आपको क्या बताऊं। 2014 में आए तो अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, बोले घर बैठो, आपकी जरूरत नहीं। अभी हफ्ते भर पहले नड्डा जी से कहलवा दिया कि अब आरएसएस की भी जरूरत नहीं, हम उससे भी बड़े हो गए। जो आरएसएस का नहीं हुआ, जो अडवाणी जी का नहीं हुआ, आप लोगों का क्या होगा? अब भी कोई भरोसा कर सकता है इस व्यक्ति पर? नौकरियों का वादा करके, महंगाई कम करने का वादा करके, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार खत्म करने का वादा करके सत्ता में आए, वाराणसी से वोट लिए, वोट वाराणसी से लेंगे, काम गुजरात को देंगे। क्यों? ये क्या न्यायिक बात है? ये न्याय संगत बात है? 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में।
एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक घंटे में 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है इस देश में।